वाटर फैसिलिटी जो है नॉन अवेलेबिलिटी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आपने भी देखा होगा तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और जो अपर कैचमेंट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी क्लाउड बर्स्ट्स वगैरह भी हुए हैं, बारिशें काफ़ी तेज़ हुई हैं, जिसकी वजह से जो है पानी की जो टर्बिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पानी अपने साथ बहुत मडी वाटर आता है, उसमें सिल्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से पानी का जो ये सस्पेंडेड लोड है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी जो प्लांट में थी इट वाज एज हाई एज मोर देन 1500 NTUs। तो बियॉन्ड सर्टन टर्बिडिटी जो होती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज हो सकता है अगर हम उन टर्बिडिटीज़ पे अपने प्लांट को रन करेंगे। और टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एलम होता है, फेरिक एलम ग्रेड 4 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो किसी टर्बिडिटी के बियॉन्ड वो एलम भी उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से ये खदशा रहता है कि टर्बिडिटी कंट्रोल नहीं हुई तो लोगों को वही मडी वाटर जो है वो गंदा पानी ही उनको सप्लाई हो जाएगा और इससे हमारे प्लांट को भी नुकसान होने के खतरात होते हैं, जैसे हमारा फिल्टर बेड वगैरह चोक हो सकता है उसकी वजह से। तो इस वजह से हमने पानी थोड़ा शिफ्ट्स में देना शुरू कर दिया। थोड़ा हमें जब कभी लगा बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी हो रही थी तो हमें पानी को बाईपास करना पड़ा। दैट वाज द ओनली इशू, बट नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव। टर्बिडिटी अब 1000 के नीचे 800 आ गई है और हम इंशाल्लाह आज शाम से हमारा ये पूरा रेस्टोर हो जाएगा। पिछले दिनों जो फ्लड लाइक सिचुएशन आई थी, क्या कुछ कहीं का नुकसान हुआ था श्रीनगर सर्कल में? श्रीनगर में जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा 34 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है श्रीनगर सिटी का, तो यहाँ पे जहलम में कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई ऐसे मेजर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुए थे। सिर्फ एक जगह पे मामूली सी स्लफनिंग हो गई थी जो दैट इज़ ऑलरेडी बीन रेस्टोर्ड। वाटर फैसिलिटी जो है नॉन अवेलेबिलिटी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आपने भी देखा होगा तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और जो अपर कैचमेंट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी क्लाउड बर्स्ट्स वगैरह भी हुए हैं, बारिशें काफ़ी तेज़ हुई हैं, जिसकी वजह से जो है पानी की जो टर्बिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पानी अपने साथ बहुत मडी वाटर आता है, उसमें सिल्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से पानी का जो ये सस्पेंडेड लोड है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी जो प्लांट में थी इट वाज एज हाई एज मोर देन 1500 NTUs। तो बियॉन्ड सर्टन टर्बिडिटी जो होती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज हो सकता है अगर हम उन टर्बिडिटीज़ पे अपने प्लांट को रन करेंगे। और टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एलम होता है, फेरिक एलम ग्रेड 4 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो किसी टर्बिडिटी के बियॉन्ड वो एलम भी उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से ये खदशा रहता है कि टर्बिडिटी कंट्रोल नहीं हुई तो लोगों को वही मडी वाटर जो है वो गंदा पानी ही उनको सप्लाई हो जाएगा और इससे हमारे प्लांट को भी नुकसान होने के खतरात होते हैं, जैसे हमारा फिल्टर बेड वगैरह चोक हो सकता है उसकी वजह से। तो इस वजह से हमने पानी थोड़ा शिफ्ट्स में देना शुरू कर दिया। थोड़ा हमें जब कभी लगा बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी हो रही थी तो हमें पानी को बाईपास करना पड़ा। दैट वाज द ओनली इशू, बट नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव। टर्बिडिटी अब 1000 के नीचे 800 आ गई है और हम इंशाल्लाह आज शाम से हमारा ये पूरा रेस्टोर हो जाएगा। पिछले दिनों जो फ्लड लाइक सिचुएशन आई थी, क्या कुछ कहीं का नुकसान हुआ था श्रीनगर सर्कल में? श्रीनगर में जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा 34 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है श्रीनगर सिटी का, तो यहाँ पे जहलम में कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई ऐसे मेजर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुए थे। सिर्फ एक जगह पे मामूली सी स्लफनिंग हो गई थी जो दैट इज़ ऑलरेडी बीन रेस्टोर्ड।